जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है बूढ़े माँ बाप का आत्मसम्मान। कमला जी, क्या कर रही हैं आप? जल्दी से सारे काम छोड़िए और इधर मेरे पास आइए। आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। बाहर से घर के अंदर आते समय चंपक लाल जी ने खुश होकर अपनी पत्नी कमला जी से बड़े ही प्यार से कहा। तो कमला जी बोली, कौन से आसमान के तारे तोड़कर लाए हो? जरा सांस तो ले लो। कमला जी किचन में आटा गूंथ रही थी। जल्दी से हाथ साफ किए और चंपक लाल जी के पास आईं। कमला जी बोली, क्या खुशखबरी है, अब बताइए। चंपक जी बोले, भाग्यवान, खुशी की ही बात है। सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप घूमने के लिए अयोध्या नगरी जा रहा है। मैंने अपना और तुम्हारा नाम उसी ग्रुप के में लिखवा दिया। हमारी शादी को 45 साल हो चुके हैं। काम के चलते मैं आज तक तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले गया हूँ। मेरा बड़ा ही मन था कि तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊँ, तो आज मेरी ये इच्छा पूरी हो गई। तुम अपनी सारी तैयारियां कर लो, अगले हफ्ते हमें निकलना है। यह सुनकर कमला जी खुश होकर कहती हैं, बड़ी ही अच्छी खुशखबरी सुनाई आपने। अयोध्या नगरी जाने का मेरा भी बड़ा ही मन था। बचपन से ही मुझे प्रभु श्री राम की नगरी जाने का बड़ा मन था। साक्षात प्रभु श्री राम के दर्शन करने का मन था। आज मेरा बचपन का ये सपना पूरा हो जाएगा। यह कहकर बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसने लगीं। परंतु तभी वे एकदम से उदास हो गई और उदास होकर कहने लगी, आप अपना नाम तो लिखवा कर आ गए हो, लेकिन टूर पर जाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कमला जी को चिंतित देखकर चंपक लाल जी अपनी पत्नी को आश्वासन देते हुए कहते हैं, अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मैं बेटे और बहू से पैसों के लिए बात करूँगा, वे हमें मना नहीं करेंगे। आखिर बच्चों के लिए हमने इतना किया है, तो वे क्या हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? यह कहकर चंपक लाल जी अपनी पत्नी के साथ अपनी बहू के कमरे में जाते हैं। बहू आराम से बेड पर बैठी हुई फ़ोन पर अपनी माँ से बातें कर रही थी। चंपक लाल जी अपनी बहू निहारिका को कहते हैं, बहू, सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप श्री राम की नगरी अयोध्या घूमने के लिए जा रहा है। मैंने अपना और तुम्हारी मम्मी जी का नाम टूर के लिए ग्रुप में लिखवा दिया है। हमें 30,000 रुपये चाहिए। यह सुनते ही बहू गुस्से से लाल हो गई और कहने लगी, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अब क्या यह उम्र है आपकी घूमने फिरने की? कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। 30,000 रुपये तो आप ऐसे मांग रहे हैं जैसे कोई 100 रुपये मांग रहे हो। पैसे पेड़ पर लगते हैं क्या जो तोड़ कर आपको दे दूं? हमारे पास नहीं है कोई पैसे आपके बुढ़ापे के शौक़ पूरे करने के लिए। बहू की बात सुनकर चंपक लाल जी कहते हैं, बहू, अब तो हमने अपना नाम लिखवा दिया है। 30,000 की ही तो बात है। तुम किसी भी तरह करके इंतज़ाम कर दो। मेरे पास जैसे ही आएंगे मैं तुम्हें लौटा दूंगा। पापा जी, आपको एक बार मना किया तो आपको समझ में नहीं आता है क्या? कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। ज़्यादा ही मन कर रहा है तो पास वाले राम मंदिर हो आइए। यहाँ मेरा दिमाग खराब मत करिए। ज़्यादा चूट चपट करी तो बेटे से कहकर घर से निकलवा दूंगी। काम के न धाम के, बस चले हैं तीरथ करना है। जाइए यहाँ से कमरे में अपने। अब क्या मेरी शकल ही देखते रहोगे? बहू की बात सुनकर दोनों दंपत्ति उदास हो गए और अपने कमरे में आ गए। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों बिस्तर पर बैठ जाते हैं और कमला जी चंपक जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहती हैं, आप रहने दीजिए, हमें कहीं घूमने नहीं जाना। आप संभलिए अपने आप को। सब सारी ज़िंदगी हम कहीं घूमने नहीं गए तो आप जाकर भी क्या करेंगे? बेकार ही 30,000 का खर्चा सर पर आ जाएगा। चंपक लाल जी की आंखों में आंसू लिए कहते हैं, कमला, मैंने सारी ज़िंदगी बहुत मेहनत की इस घर को बनाने में। बच्चों को पालने में मैंने अपनी सारी उम्र लगा दी। अपनी जिम्मेदारियों के चलते मैं आज तक तुम्हें कहीं लेकर नहीं गया। अब मौका मिला था तुम्हें घुमाने ले जाने का तो सब कुछ बच्चों के हाथ में आ गया है। क्या हमारा कोई सपना नहीं है? क्या बूढ़े माँ बाप के कोई अपने सपने नहीं होते? क्या हमारे कोई अरमान नहीं होते? जिन बच्चों के जीवन भर हमने सपने पूरे करते हैं,
हर अरमान पूरे करते हैं। उन्हीं बच्चों के पास अपने माँ बाप का एक सपना पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसी दिन के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। अपने साथ मैंने तुमसे भी इतनी मेहनत करवाई। तुमने भी तो जीवन के हर पड़ाव में मेरा हर पल साथ, कभी के लिए भी मैंने अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया। इस घर को बनाने में जितना योगदान मैंने दिया है उतना ही तुमने भी दिया है। मैंने हमेशा अपने पीछे चट्टान की तरह तुम्हें पाया है, परंतु अपने घर की जिम्मेदारियां तुमसे पूरी करवाते करवाते मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर नहीं पाया। आज जब मुझे श्याम बाबू से पता चला कि सीनियर सिटीज़न का एक ग्रुप अयोध्या नगरी के लिए जा रहा है, तो पहली बार तुम्हें घुमाने की इच्छा मेरे मन में जागी, परंतु तुम्हारी एक इच्छा भी पूरी करने के लायक नहीं हूँ मैं। अब तुम्हारे पति के पास पैसे नहीं हैं। मैं कितना अभागा पति हूँ जो अपनी पत्नी की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। यह कहते कहते चंपकलाल जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। अपने पति को बच्चों की तरह रोता हुआ देखकर कमला जी भी रोने लगती हैं और रोते हुए कहती हैं, आप अपना दिल मत दुखाइए। आप जैसा जीवन साथी पाकर तो मैं हमेशा अपने आप को भाग्यशाली ही समझती हूँ। कोई बात नहीं जी, अगर आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। अपनी ज़िंदगी के हर सुख दुख में मेरा साथ दिया। आप मेरे साथ हो, यही मेरे लिए काफ़ी है। चंपकलाल जी बहुत ही खामोशी के साथ कमला जी की सारी बात सुन रहे थे। पत्नी की बात सुनकर वह बड़े दुखी मन से बोले, क्या अब हमारी इस छोटी सी बात से भी घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं? जब हम अपनी सारी कमाई बिना सोचे समझे, बिना किसी स्वार्थ के बच्चों के ऊपर खर्चा करते थे और अपने लिए कुछ भी नहीं बचाते थे, तब तो इस घर में लड़ाई झगड़े कभी नहीं हुए, और आज केवल 30,000 रुपये के लिए घर में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। क्या बच्चे सिर्फ माता पिता से पैसे लेने के लिए होते हैं? माता पिता को पैसे देने के लिए नहीं होते। कमला जी के पास चंपकलाल जी की इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उधर निहारिका अपने कमरे में बड़बड़ाती रहती है। बुढ़ा बुढ़ी का दिमाग खराब हो गया है, जो इस उम्र में घूमने की लगी रही है। यह नहीं कि घर बैठकर राम नाम का जाप करें, आए बड़े घूमने फिरने वाले। यह तो उनके बच्चों के घूमने फिरने की उम्र है। बच्चे तो घर पर बैठे हैं और ये घूमने जाएंगे। यह कोई इनके घूमने फिरने की उम्र है क्या? कहीं गिर पड़ गए और हाथ पैर टूट गए, बिस्तर पर पड़ गए, फिर कौन करेगा इनकी सेवा? मेरे बस का तो है नहीं इनकी सेवा करना। तभी अजय भी घर पर आ जाता है तो उसे भड़कते देखकर कहता है, क्या बात है निहारिका, क्यों पूरा घर सर पर उठा रखा है? कभी शांति से भी रह लिया करो। तुम्हारे सुंदर से चेहरे पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता। ज़्यादा गुस्सा करोगी तो झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, फिर माँ की तरह बुढ़ी नज़र आओगी। जब देखो भड़कती रहती हो। तो निहारिका आंखें बड़ी करते हुए बोली, मुझे कोई भड़कने का शौक़ नहीं है। मेरे भड़कने का कारण भी तुम्हारे माँ बाबूजी हैं। अरे अब क्या कर दिया इन दोनों ने, क्या कर दिया? अरे कोई छोटा मोटा कांड नहीं किया, बहुत बड़ा कांड कर कर आए हैं। अब की बार अयोध्या नगरी घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया है और 30,000 रुपये मांग रहे थे जाने के लिए। निहारिका हवा में हाथ घुमा घुमा कर इस तरह से कहती है। उसकी बातों को सुनकर अजय का भी मूड खराब हो जाता है। यह माँ बाबूजी बुढ़ापे में सटिया गए हैं। दिमाग खराब हो गया है इन दोनों बुढ़े बुढ़िया का। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। मैं उन्हें खुद मना कर दूँगा। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? उन्हें छोड़ा तो समझना चाहिए। अजय निहारिका को तसल्ली देते हुए कहता है। तो निहारिका चुप हो जाती है और फिर से अपनी माँ से फ़ोन पर बात करने के लिए बैठ जाती है। कमला जी रात का खाना तैयार करती हैं और बेटे बहू को खाना खाने के लिए बुलाती हैं। बेटा और बहू अपने कमरे से बाहर आते हैं। निहारिका के तेवर बदले हुए थे। चंपकलाल जी पहले तो खाना खाने के लिए मना कर रहे थे, परंतु जब कमला जी जिद करती है तो वह कोई खाना खाने के लिए कमरे से बाहर आते हैं। जिस समय सब खाना खा रहे होते हैं तो चंपकलाल जी
अपने बेटे से फिर से कहते हैं, बेटा, सीनियर सिटीज़न का एक ग्रुप अयोध्या नगरी घूमने के लिए जा रहा है। मैंने अपना और तेरी माँ का नाम उसमें लिखवा दिया है। 30,000 रुपये का खर्चा आएगा। तुम इंतज़ाम कर सकते हो क्या? यह सुनकर निहारिका के चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं। वह कुछ कहने वाली होती है तो अजय उससे हाथ से इशारा करके चुप रहने को कहता है और कुछ कहता है कि बाबूजी, अब आपका कौन सा ड्रामा शुरू हो गया है? क्या ज़रूरत पड़ गई आपको अयोध्या नगरी जाने की? अभी तो बच्चों के एडमिशन कराए हैं, इतना पैसा तो उसमें खर्चा हो गया। अभी मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊँगा। वैसे भी यह कोई उम्र नहीं है आपके घूमने फिरने की। रास्ते में कोई हड्डी वड्डी टूट टाट गई तो कौन खर्चा उठाएगा? इससे बढ़िया पास के राम मंदिर के दर्शन कराइए। भगवान राम तो सब जगह एक ही होते हैं। क्या ज़रूरत है इतनी दूर जाकर पैसा खर्चा करने की? यह तो आपके बच्चों की उम्र है घूमने फिरने की। हम तो कहीं जा नहीं रहे और आपको घूमने की लगी हुई है। घर पर बैठकर राम नाम का जाप करो, यही काफ़ी है आपके लिए। जब देखो नई नई फरमाइश करते रहते हो। यह कहकर बेटा और बहू अपने कमरे में चले गए। चंपक लाल जी के बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आबक रह जाते हैं। उन्होंने सोचा था बहू भले ही हमारी बात और हमारे एहसास को ना समझे, लेकिन शायद बेटा हमारी बात और हमको ज़रूर समझेगा। परंतु बेटा तो बस अपनी पत्नी की हर बात समझता है। चंपक लाल जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमला जी का दिल अपने बेटे के मुंह से अपने पति के लिए ऐसे शब्द सुनकर टूट जाता है। जिस बेटे के लिए हमने सब कुछ किया, आज वही बेटा अपने माता पिता से इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था। वह पति के पास अपना सिर पकड़कर बैठ जाती हैं और रोने लगती हैं। उनको रोता देख चंपक लाल जी और परेशान हो जाते हैं और उन्हीं के पास बैठकर उनका हाथ थामकर कहते हैं कि घूमने जाने की जिद तो मैं कर रहा था और रोना तुम्हें पड़ रहा है। तुम रोती हो तो मैं और परेशान हो जाता हूँ। चंपक लाल जी ने कमला जी को तसल्ली देकर चुप कराया और फिर दोनों अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। सुबह आकर जाकर दोनों अपने काम निपटाए और अपने कमरे में आ गए। कमला जी बेड पर बैठ गई और चंपक जी ने अलमारी खोलकर अपने पेपर्स की अटैची निकाली। कमला जी पूछने लगी, यह आप क्या कर रही हो? चंपक जी ने जवाब नहीं दिया और अटैची से एक लिफाफा निकालकर अटैची वापस अलमारी में रखकर अलमारी बंद कर दी। कमला जी पूछे जा रही थी, यह आप क्या कर रहे हो? परंतु चंपक लाल जी कोई जवाब बिना दिए कहने लगे, मैं अभी आता हूँ। कमला जी फिर से बोली, आप कहाँ जा रहे हैं तो बताइए तो सही। चंपक लाल जी यह कहकर चले गए, बस अभी आता हूँ। थोड़ी ही देर में, परंतु थोड़ी देर का इंतज़ार करते करते चंपक लाल जी को शाम हो गई। कमला जी परेशान बैठी इंतज़ार कर रही थी। वहीं पास में ही बहू और बेटा भी बैठे इंतज़ार कर रहे थे। सुबह से शाम हो गई, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कम से कम बताकर तो जाना चाहिए था। कहाँ जा रहा हूँ? घूमने जाने को मना कर दिया तो मुंह फुलाकर घर से निकल गए। 30,000 दे दो इन्हें घूमने जाने को। बुढ़ापे में ना खुद चैन से रहेंगे और ना हमें चैन से रहने देंगे। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? मैं तो एक पैसा नहीं देने वाली हूँ। बहू बेटे बैठे बैठे बड़बड़ा रहे थे, तभी चंपक लाल जी आते हैं। उन्हें आता देख कमला जी हड़बड़ा जाती हैं और पूछती हैं, अरे कहाँ चले गए थे? मेरी तो जान ही निकल गई थी। कम से कम बताकर तो जाना चाहिए था आपको। ऐसा भी भला कोई करता है? तभी चंपक जी कहते हैं, रुक जाओ भाग्यवान, रुक जाओ, बताता हूँ। पहले ज़रा सांस तो लेने दो। और फिर अपनी शर्ट की जेब से एक लिफाफा निकालकर कमला जी को देते हुए कहते हैं, यह देखो मैं तुम्हारे लिए ये क्या लेकर आया हूँ। कमला जी चौंक जाती हैं और पूछती हैं, ये क्या है? पास खड़े निहारिका और अजय भी आश्चर्य से देखते हैं। चंपक लाल जी कहते हैं, ये हमारे अयोध्या नगरी जाने की ट्रिप के टिकट है। पैसे कहाँ से आए? किससे उधार ले आए हो? मैं पहले बता देती हूँ, उधार के पैसों से मैं कहीं घूमने नहीं जाऊँगी। आप जाइए, इन्हें वापस कर दें। कमला जी लिफाफा टेबल पर रखते हुए कहती हैं।
तभी निहारिका भी बोलती है, पापा मुझे नहीं पता था आप ट्रिप पर जाने के लिए इस हद तक भी चले जाओगे कि उधार मांगकर ले आओगे। छी। चंपकलाल जी कहते हैं, इसमें छी की क्या बात है। अपनी पत्नी के साथ घूमने जाने के लिए अभी इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि अपनी पत्नी को घुमाने जाने के लिए मुझे उधार मांगना पड़े। यह पैसे मेरे हैं और मैंने इन्हें अपनी मर्जी से खर्चा कर सकता हूँ। चंपकलाल जी टेबल से लिफाफा उठाते हुए कहते हैं, रिटायरमेंट के समय मैं एक एफडी करवाई थी, उसी को तुड़वा कर आया हूँ। और हाँ बेटा, जो भूल मैंने की थी वह तुम मत करना। अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी और अपनी पत्नी की ख्वाहिशों का बलिदान मत देना, क्योंकि बच्चे हो या बड़े, प्यार की सबको ज़रूरत होती है। और एक बात यह है कि टूर पे आने के बाद मैं तेरी मम्मी अलग रहेंगे। मैं नहीं चाहता कल तुम हमें सब बोझ समझकर ओल्ड एज होम भेज दो, उससे पहले ही हम अलग हो जाएंगे। चंपकलाल जी अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या तुम मेरा साथ दोगी इसमें फिर से एक नया घर बसाने में? कमला जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, मरते दम तक सिर्फ आप ही का साथ दूंगी। जब तक इस शरीर में जान है सिर्फ आप ही का साथ रहना चाहती हूँ। और दोनों हाथ थामे अपने कमरे में चले गए। निहारिका और अजय शर्म से सिर झुकाकर वहीं खड़े के खड़े रह जाते हैं। दोस्तों, क्या चंपकलाल जी ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए जो किया वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बच्चों की खुशी पूरी करते करते माँ बाप अपनी खुशी पूरी करना भूल जाते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री राम।